क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से आपको कुछ अलग ही टाइप के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चनों का थोड़ा मेथड अलग होता है, तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या होता है वो अलग तरीका? वो अलग तरीका कुछ इस तरह से होता है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहाँ पे जब आप होल स्क्वायर बना रहे होते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ नहीं होता, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर होता है उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ से जो आपके क्वेश्चन नंबर 18 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में भी कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में भी कोई वैल्यू मिल रही है तो उस कंडीशन में आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, पहले आप इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक स्पेशल मेथड होता है, एक स्पेशल तरीका होता है। अगर आप उस स्पेशल तरीके से उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बना पा रहे होंगे। कई सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे एक के बाद एक, 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि न्यूमरेटर में क्या है। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में कितना 5x माइनस के 2, समझ पाए आप लोग। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में आपके क्या है 5x माइनस के 2। आपको क्या करना है, इसको इक्वल रखना है एक कांस्टेंट a के। उसके बाद आपको डिफरेंशियल करना है जो इसके अपोन में वैल्यू दी हुई है। अपोन में वैल्यू कितनी है इसकी, प्लस के 1। समझ पाए आप लोग। क्या करना है आपको, हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी उसको आप एज इट इज रखोगे। उसको रखने के बाद इधर आप एक कांस्टेंट लगाओगे, पहले a। एक कांस्टेंट a लगाने के बाद जो भी इसके डिनोमिनेटर में होगा यानी कि हर में होगा उसको आप डिफरेंशिएट करोगे और उसको ऐसे लिखोगे और प्लस के एक कांस्टेंट आप b ऐड कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। आपको दो कांस्टेंट ऐड करने हैं, एक तो स्टार्टिंग में, उसके बाद जो नीचे वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल करके और फिर प्लस के b। ये b बिल्कुल अलग होता है आपका। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आपको वैल्यू ऐसे लिखनी है 5x माइनस के 2 a। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस के 2 और प्लस के b। समझ पाए आप लोग। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो और आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह लो। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन नंबर सेकंड कही, आपका जो आप जब एक बार डिफरेंशियल कर दोगे, जैसे ही आप एक बार डिफरेंशियल करोगे उस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहे होंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको इस तरह से करना है कि यहाँ पे आपको कोफिशिएंट की कंपेयर करनी है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। और कैसे कर रहे होंगे हम बताएंगे आपको। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। आप क्या करोगे, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करोगे। किस तरह से देखिएगा, यहाँ पे आपका सबसे बड़ी पावर जो x की है वो कितनी है आपकी, एक। x की एक पावर है, यहाँ पे कितनी है, x की एक पावर। आप इधर x के जब आप x के कोफिशिएंट की कंपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट के साथ कितना है आपका 5, तो आप इस 5 को लिख रहे होंगे। यहाँ पे आपका x के यहाँ पे आपका x नहीं है, इसको आप छोड़ दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे a की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो हो जाएगा आपका 6ax। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा 6a। समझ पाए आप लोग। इसके बाद कहीं पे भी आपका x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा तो आप जब यहाँ से a की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो a की वैल्यू आ रही होगी आपकी कितनी, 5/6, इस तरह से। इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करोगे। कैसे बनेगा कांस्टेंट टर्म, कितना है यहाँ पे माइनस के 2, यानी कि जिस वैल्यू के साथ x वाली वैल्यू नहीं होगी उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए। तो a की मल्टीप्लाई जब आप इस 2 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ट्वाइस ऑफ a, और ये आपका कितना है यहाँ पे अलग से b। अब आप ये a की वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 5/6 और प्लस के b। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 3 6, माइनस के 2 इज इक्वल टू 5/3 और प्लस के b। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको वैल्यू को इधर लाओगे, जाएगा माइनस के 2 माइनस के 5/3 इज इक्वल टू b। इसके अपॉन में आप 1 करोगे और यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे होंगे कितना, 3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 और माइनस का 5। तो ये b की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी आ रही होगी, माइनस के 11/3। समझ पाए आप लोग। अब आपको ये a और b की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन में रखनी है। तो सेकंड इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। a की वैल्यू है आपकी कितनी, 5/6 इंटू 6x और प्लस के 2, प्लस b की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस के 11/3। अब आपको ये जो वैल्यू है, आपका जो क्वेश्चन था
आपको उस क्वेश्चन में इस 5x माइनस के 2 की जगह अब ये वैल्यू यूज करनी है। समझ पाए आप लोग? 5x और माइनस के 2 की जगह आपको ये वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट से आप इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपकी इस तरह से होगी। 5x माइनस के 2 की जगह आप इसको लिख रहे होंगे 5/6 इंटू 5x प्लस के 2 6x सॉरी, और माइनस के 11/13 अपोन में आपका कितना है, इसको आप ऐसे लिखो 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1। अब आप किस तरह से इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से देखिएगा आपको क्या करना है, पहले इसके अपोन में इसको अलग करना है, इसके अपोन में इसको अलग। तो आप ऐसे लिखोगे ये 5/6 6x और प्लस के 2 अपोन में 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 11/3 अपोन में कितना 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1 और बाहर आपका कितना है यहाँ पे dx। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। आप 5/6 को इंटीग्रेशन से यहाँ पे बाहर रखोगे तो उसको आप ऐसे लिखोगे, हम इंटीग्रेशन को इसके अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5/6 इंटू 6x प्लस के 2 अपोन में 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1। समझ पाया? माइनस के 11/3 को भी आप अलग से इंटीग्रेशन के बाहर रखोगे, यहाँ पे आपका कितना बचेगा dx। यहाँ पे भी आप dx लिख लो, इस dx के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये इंटीग्रेशन यहाँ से अंदर चला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब आपको क्या है करना है, जब भी आप यहाँ से ये एलसीएम अलग अलग कर दोगे इस तरह से, ये एलसीएम अलग अलग करने के बाद यहाँ पे हमेशा आपका टी मेथड अप्लाई होता है। ये बात याद रखनी है आपको। यहाँ पे टी मेथड, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर मेथड। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, देखिए अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप ऐसे लिखोगे 5/6, इसको आप मान लेंगे ऐसे I1 माइनस 11/3, इस वैल्यू को आप कह दोगे I2 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। समझे? अब आपको I1 को अलग से सोल्व कर लेना है। I1 इज इक्वल टू, जब आप I1 को सोल्व करोगे तो इसको आप यहाँ पे I1 ऐसे कर लो, ये आपका कितना है I2, इसको हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका I2। अब आप I1 और I2 को जब सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1 को t पुट कर देना है। जब आप टी मेथड लगाओगे, ये इसका डिफरेंशियल करोगे, ये हो जाएगा आपका 6x, इसका डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1 होता है, इसका डिफरेंशियल होगा आपका dt अपोन में dx। फिर आप कैसे करोगे, ये dx इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस के 2 dx इज इक्वल टू dt। और आप ये वैल्यू जब यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन रहा होगा आपका I1 इज इक्वल टू 5/6 आपका वहीं पे है, 5/6 को आपको नहीं छेड़ना। I1 ये हो जाएगा आपका 6x dx, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन ये वैल्यू आपकी कितनी t, और ये इंटीग्रेशन होता है किसका, log t का, प्लस के एक कांस्टेंट आप c ऐड करोगे। आप t की वैल्यू रख रहे होंगे यहाँ पे, तो t की वही वैल्यू जो आपने पुट की थी वो थी आपकी 3x² प्लस 2x प्लस के 1 और प्लस के c, ये हो जाएगा आपका I1। इसके बाद जब आप I2 निकाल रहे होंगे तो हम थोड़ा सा इधर से रफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम इसको फिर से एक बार नया क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि आपको ये मेथड हम दोबारा से फिर बताएंगे। अगर आप इसको अच्छे से ना समझ पाए तो अगला क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या है। ये वैल्यू है आपकी दूसरे वाली I2। तो यहाँ पे आपका हमेशा होल स्क्वायर मेथड लगेगा। तो जब आप होल स्क्वायर मेथड अप्लाई करोगे तो कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर मेथड में हमने आपको ये बताया था कि x² के साथ यहाँ पे जो भी होता है उसको आप पहले इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे। तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख रहे होंगे 1/3 हो जाएगा आपका कितना dx अपॉन x²। यहाँ से जो चीज़ कॉमन नहीं होगी वो कहाँ आती है, उसके अपोन में आती है। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3। समझ पाए आप लोग? जहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आएगी उस वैल्यू को आप उस चीज़ के अपोन में लिख दोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब आप होल स्क्वायर कैसे बनाते हो, हम यहाँ इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। हमने बताया था आपको होल स्क्वायर इस तरह से बनता है कि आप जो वैल्यू है यहाँ पे इसको आप पहले अलग से लिख लो ऐसे, x² प्लस के 2/3x और प्लस के 1/3। अब आप कैसे करोगे, तो अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे x के साथ आपका कितना है 2/3 इंटू आपको क्या करना है, उसका हाफ करना है। तो इसको आप इससे डिवाइड करोगे, हो जाएगा 1/3।
तो जो भी इस वैल्यू का हाफ आएगा आपको उसी का स्क्वायर ऐड कर देना है और उसी का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ पाए आप लोग? तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में कितना, ये हो जाएगा आपका x² प्लस के 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर और माइनस के 1/3 का स्क्वायर और प्लस के 1/3। हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब आप कैसे करोगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू dx अपॉन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन होल स्क्वायर बनेगा x प्लस के 1/3 का। समझ पाए आप लोग? यहाँ पे आपके पास कितना बचता है, ये आपके पास बचता है यहाँ पे माइनस के 1/9 और प्लस के 1/3। जब आप इसको अलग से सोल्व कर देते हैं हम, 9 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर होगा -1 और ये हो जाएगा आपका -3, तो ये होगा आपका -4/9। तो आप इसको सोल्व करोगे, हमको इधर से भी रफ करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो हम इधर से भी रफ कर देते हैं इसको। तो अब देखिएगा आप, ये आपका हो जाएगा कितना 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको आप लिखोगे x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपका कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 4/9 और इसको आप क्या लिख रहे होंगे 2/3 का होल स्क्वायर। समझ पाए आप लोग? तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे वो फॉर्मूला कौन सा होगा आपका x² माइनस a²। अगर आपके याद ना हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। ये हमारा एक फॉर्मूला था, ये इस तरह से था कुछ, log x माइनस a अपॉन में x प्लस के a, यहाँ पे आपका 1/2 ऑफ a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/3 इंटू 1/2a। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/3, ये आपका कितना log x की वैल्यू है आपके पास x प्लस के 1/3 माइनस के 2/3 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका x प्लस a, x प्लस के 1/3 प्लस के 2/3। समझ पाए आप लोग? इसके बाद इस लाइन को हम रफ कर देते हैं फिर से। तो ये आपका कितना बचेगा यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा आपका 1/4 log। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 से 3 आपका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे बचेगा आपका 3x, यहाँ पे 1 माइनस के 2 तो यानी कि माइनस के 1 यहाँ पे बचेगा आपका 3, आप यहाँ से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका कितना 3x और प्लस के 3। ठीक है, अगर आप ना समझ पाए तो आप इसको खुद से सोल्व कर लेना इस वैल्यू को। समझ पाए आप लोग? तो चलिए अब इसके बाद आपका ये वैल्यू जो आया है, ये वैल्यू आपका I2 का है। I1 का वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, I1 का वैल्यू आपका यहाँ पे है ये वाला। आप ये दोनों वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे आप वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 पुट इन इक्वेशन 3। तो जब आप 3rd इक्वेशन में इन वैल्यू को रखोगे तो ये जाएगा 5 कितना था आपका यहाँ पे, ये वैल्यू थी आपकी कितनी 5/2 थी शायद, ये चेक कर लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी आपकी 5 कितनी थी, ये वैल्यू शायद 2 थी, ये 5/2। उसके बाद यहाँ पे I1 का वैल्यू आपका ये है कितना log 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1। इसके बाद यहाँ पे आपका कितना है माइनस के 11/3 और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4 log 3x माइनस के 1 अपॉन में 3x प्लस के 3 और प्लस सी आप एक कांस्टेंट ऐड कर रहे होंगे। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग? तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। रिपीट तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी सबसे पहले उसका न्यूमरेटर उठाना है। न्यूमरेटर को आप एक कांस्टेंट ए लोगे, एक कांस्टेंट ए लेने के बाद आप नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा उसका डिफरेंशियल करोगे और प्लस के बी एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। उसके बाद आपको पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अभी हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, चलिए देखिएगा क्या है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
तो क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले फिर से हम आपको मेथड एक बार रिपीट कर देते हैं। जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में होगी उसको आपको इस तरह से लिखना है 6x प्लस के 7, एक कांस्टेंट आपको a लेना है। डिनोमिनेटर में आपका क्या है d/dx, इस वैल्यू को हमने ऐसे लिख लिया और आप इसको ऐसे लिख रहे होंगे x² माइनस के 9x प्लस के 20 और प्लस के फिर से आप एक कांस्टेंट b ऐड कर रहे होंगे। अब आप कैसे करोगे 6x प्लस के 7, ये हो जाएगा आपका a, डिफरेंशियल करोगे इसका डिफरेंशियल होगा 2x, इसका डिफरेंशियल माइनस के 9 और प्लस के b। इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लोगे, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। फिर आपको क्या करना है कोफिशिएंट की कंपेयर करनी है, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की। तो कैसे करोगे देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6, इसके बाद यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट नहीं है। a की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 2ax और x का कोफिशिएंट होगा आपका 2a, यानी कि आप जब कोफिशिएंट की कंपेयर करोगे तो x को छोड़ के जो भी वैल्यू वहाँ पे होगी वही x का कोफिशिएंट होगा। इसके बाद कहीं पे भी x का कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा आपका और a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही होगी 3। समझ पाए आप लोग। इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म की जब कंपेयर करोगे, कांस्टेंट इधर कितना है 7, a की मल्टीप्लाई 9 में करोगे ये हो जाएगा माइनस के 9a, ये आपका कितना है यहाँ पे प्लस के b। a की वैल्यू आप 3 रखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 तिया 27, चलिए आप रख लेते हैं हम 9 इंटू 3 प्लस के b। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 7 इज इक्वल टू माइनस के 27 प्लस के b। जब ये वैल्यू इधर से इधर आएगी तो आप इसको ऐड करोगे तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी माइनस के 34। तो आपके पास आपके a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, ये करना है कि a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस के 34 सेकंड इक्वेशन में रखनी है। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू a और b की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, हो जाएगा आपका 6x प्लस के 7 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3, 2x माइनस के 9 और ये हो जाएगा माइनस के 34। अब आपको क्वेश्चन में इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू यूज करनी है, तो रखिए आप इस वैल्यू को यहाँ पे। तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू 2x माइनस के 9 माइनस के 34 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट x² माइनस के 9x और प्लस के 20 और यहाँ पे कितना है आपका dx। समझ पाए आप लोग। फिर से आपको वही करना है, इसके अपॉन में इसको अलग, इसके अपॉन में इसको अलग, ऐसे करोगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2x माइनस के 9 अपॉन अंडर रूट x² माइनस के 20 9x और प्लस के 20 dx। इसको आप अलग से कर दोगे और उसके साथ इसको अलग से करोगे, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 34 अपॉन अंडर रूट x² माइनस के 9x और प्लस के 20 और यहाँ पे भी आपका क्या होगा dx। समझ पाए आप लोग। फिर से आपको क्या करना है, ये 3 आप बाहर रखोगे और इसको आप ऐसे कर दोगे I1 इंटू dx, ठीक है। तो ये आपने I1 कह दिया, I1 आप ऐसे कर लेंगे, आप इसको I1 कह दो, 3 को आप बाहर रख दो, ये हो जाएगा आपका कितना I1 माइनस यहाँ से आप 34 को बाहर रखोगे, ये हो जाएगा आपका कितना I2, ठीक है। अब आपको ये I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है अलग अलग से, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहोगे। I1 का वैल्यू कितना है आपका, I1 का वैल्यू है आपके पास 2x माइनस के 9 अपॉन में अंडर रूट x² माइनस के 9x और प्लस के 20। हमने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट वाला होता है वहाँ पे हमेशा टी मेथड अप्लाई होगा। अगर आपका यहाँ पे टी मेथड अप्लाई नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टी मेथड अप्लाई होगा, x² माइनस के 9x प्लस के 20 को आप टी कह रहे होंगे, इसका डिफरेंशियल होगा आपका 2x, ये हो जाएगा माइनस के 9, ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। dx को आप इधर लाओगे, 2x माइनस के 9 dx इज इक्वल टू dt। समझ पाए आप लोग। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन और dx लगा लो, इंटीग्रेशन dt, ये आपका dt हो जाएगा ना, ये वैल्यू dt हो गया और ये आपका अंडर रूट यहीं पे है और ये वैल्यू आपने क्या कही t। अब ये आपको ऐसे लिखना है कि I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये होता है t की पावर 1/2, ये पावर नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे t की पावर माइनस के 1/2 और dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा t की पावर
माइनस के 1/2 प्लस के 1 माइनस के 1/2 और प्लस के 1। ठीक है, माइनस के 1/2 प्लस के 1 तो कितना बचेगा आपके पास t की पावर 1/2 और अपॉन में भी 1/2। ये 1/2 यहाँ से हटेगा और ऊपर आके 2/1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के c। समझे बात को। अब आपको t की वही वैल्यू रख देनी है जो आपने स्टार्टिंग में मान ली थी। स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू क्या थी, x² माइनस के 9x प्लस के 20 इसकी पावर 1/2 और प्लस के c। इसके बाद आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल रहे होंगे चलिए देखते हैं। इधर से थोड़ा रफ कर देते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, I2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में कितना, ये आपके पास अंडर रूट x² माइनस के 9x और प्लस के 20। अब आप जब यहाँ पे होल स्क्वायर बनाओगे तो आप इस तरह से लिखोगे I2 इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट x के साथ कितना है यहाँ पे 9 का हाफ करोगे तो होगा आपका कितना 9/2। इसी का जो हाफ होता है उसके x के साथ जो वैल्यू होगी उसका हाफ करना है और उस हाफ का स्क्वायर आपको ऐड कर देना है और सब्सट्रैक्ट कर देना है। कैसे, x² माइनस के 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस के 20। फिर आपको कैसे करना है, ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू dx अपॉन यहाँ तक जो आपकी वैल्यू होगी ये आपका होल स्क्वायर बन रहा होगा x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखोगे 81/4 और प्लस के 20। समझे आप। नीचे से भी हम इसको रफ कर लेते हैं। तो अब आप कैसे करोगे, आपको ऐसे करना है कि dx अपॉन ये हो जाएगा आपका x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट भी है, ये हो जाएगा आपका कितना -4। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये बचेगा आपका कितना माइनस के 81 और ये हो जाएगा प्लस के 80। तो आप इसको इस तरह से लिख रहे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा आपका x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/4 और 1/4 को आपको लिखना है 1/2 का स्क्वायर। समझे आप लोग। अब आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला है आपका क्या, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि dx अपॉन अंडर रूट x² और माइनस a²। ये फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में कराया था। ये था आपका log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। तो ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ रही होगी आपकी कितनी, log x की जगह आपको कितना रखना है x माइनस के 9/2 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा आपका x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपको रखना है माइनस के 1/4 क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 होगा। अब ये वैल्यू है आपकी I2 की और I1 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दिया आपको यहाँ पे। अब आपको ये दोनों वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 पुट इन इक्वेशन 3। तो जब आप इनको इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे होंगे तो क्या आ रही होगी आपकी वैल्यू 3 आपका बाहर है, I1 का वैल्यू आपका ये है, इसको आप रखोगे 3 × 2 माइनस के 9x प्लस के 20 इसकी पावर 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस के 34। I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, I2 का वैल्यू आपका ये है तो आप इसको यहाँ पे रखोगे, ये हो जाएगा आपका log x माइनस के 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस के 9/2 का स्क्वायर और माइनस के 1/4 प्लस के c। सोल्व करने को आप इसमें बहुत कुछ सोल्व कर सकते हो अभी क्वेश्चन में, लेकिन आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के क्वेश्चन में एक बात ये याद रखनी है कि आपको उस हद तक सोल्व नहीं करना जहाँ तक भी वो हो सकता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल गलत ना होना चाहिए, रॉन्ग ना होना चाहिए। आपका जो भी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन होगा अगर वो सही होगा तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सही हो जाता है। समझ पाए आप लोग, आपके मार्क्स पूरे हो जाते हैं वहीं पे।
तो उम्मीद है कि आप ये 2 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अभी इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम कल फिर से करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इन 2 मेथड को करिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को बार बार देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।